हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ऐसा ताना मारा लोगों ने, ऐसा ताना मारा कि हमारी जो है पूनम दीदी ने अपने लिए कतई मुंबई में घर ही खरीद लिया। मतलब इतना उनको उनको बात दिल पे लग गई गाइस कि उन्होंने अपना फ्लैट, अपना घर, अपना मकान, अपना रूम ले लिया। और उस रूम को लेने के बाद आज तक नहीं दिखाया। बार बार उस रूम को दिखाने के लिए ताने आते कि भाई इसे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। पर आज तक हमारी दीदी ने जो है अब रूम नहीं दिखाया गाइस। लेकिन जब से कोमलिया भौजी के यहाँ से बदनाम होकर के गई हैं, तब से हमारी दीदी पूनम दीदी कतई जोश में आ गई हैं कि हम भी अपना घर दिखा करके रहेंगे। लोग हमको ऐसे ही बदनाम करते हैं जी। एक तो हम अकेले अपने दम पे घर बनवाए हैं और लोग हमको बोलते हैं कि मेहनत की कमाई से घर बनता है। तो हम का कूड़ा करकट की कमाई से घर बनाए हैं कि हम भी मेहनत करके घर बनाए हैं। वेल डन पूनम दीदी, ईट का जवाब कतई लोढ़ा से दे दिया, मार करके एकदम कोमलिया भौजी का मुंह थूर दिया। कोमलिया भौजी बार बार चिल्ला रही थी हम अपने मेहनत से घर बनाए, हम अपने मेहनत से घर बनाए हैं। तो हमारी पूनम दीदी कतई एकदम बौखला गई कि तुम अपने मेहनत से घर बनाई हो तो हम का ईटा पत्थर से घर बनाए हैं जी, हम का कूड़ा करकट से घर बनाए हैं, हम भी अपने मेहनत से घर बनाए हैं। इतना उछड़ो उछड़ो नहीं, समझ ली घर बनवा ली तो का समझ रही हो कि बड़का जग जीत ली। अरे हमरो पास भी अपना घर है, हम उस घर में किराएदार रखते हैं और किराएदारों को खाली करवा करके हम तुम्हारे लिए जो है ना अपने घर का होम टूर करवाएंगे, रूम टूर, चाहे कुछ हो जाए। इतना इंसान को ना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो है ना वो कब मट्टी में मिल जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। एकदम सही जवाब दी है पूनम दीदी। ये कोमलिया भौजी को टीट फाड़ एकदम टैट वाला जवाब दी है। जब से घर का बन गया कोमलिया भौजी मार रही हैं कि सबका आंखें मुंह नोच लेंगी, जिसको देखिए उसी को ढेला पत्थर फेंक करके मार दे रही हैं। अरे इंसान जो है अपनी खुशियों में आशीर्वाद लेता है कि ढेला पत्थर फेंक करके किसी का सड़े सरे फोड़ देता है। और हमारी कोमलिया भौजी बार बार जो ताना दे रही थी ना जी, एक के बार में मार करके हमारी पूनम दीदी कतई एकदम सोझा कर दी है। ए दीदी एक बात आपको बताएं, कोमलिया भौजी के बातों का काहे इतना जो है वो टेंशन लेती हैं जी। कोमलिया भौजी का बात घोड़ा का पात, समझ रही हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने जो किया है ना, आपको अप्रिसिएट करते हैं हम लोग। मतलब अकेली औरत, सिंगल मदर, और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी, उसके बाद मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना, और इसके बाद भी अपना एक छोटा सा ही रूम बना पाना अपने पैसों से, उसको बोलते हैं असली मेहनत। और आप टेंशन काहे लेती हैं जी। एक दिन आपका भी घर दुआर होगा, बड़का फ्लैट होगा, आप भी कतई से ताव में आइएगा, समझ रहे हैं। छुच्छा को कोई नहीं पूछा, समझ में आ रहा है कि नहीं पूनम दीदी, कि छुच्छा को कोई नहीं पूछता है। जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा आपको कोई घंटा नहीं बुलाएगा, लेकिन आपके पास जिस दिन कुछ होगा ऊपर वाली की कृपा से ना, उस दिन सब अपना अपना कटोरा लेके आपके आगे पीछे घूमेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, उधार भी उसी को मिलता है जिसके पास औकात होती है। क्योंकि जिसको जरूरत होती है उसको उधार देने से लोग कतराते हैं कि अरे यार ये तो कुछ कर नहीं रहा, इसके पास तो पैसे हैं नहीं, पता नहीं ये मेरा उधार भरेगा कि नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आपको उधार चाहिए होगा तो आपको लोग बार बार दौड़ा दौड़ा के देंगे कि भैया हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो आपको उधार लेने के लिए भी अपनी औकात बनानी पड़ती है। अब कोमलिया भौजी एक बात बताओ, तुम एक घर बनवाई इतना लड़ाई झगड़ा करके, इतना अपने नंदन से कंट्रोवर्सी करके, तो तुमको इतना ताव है। हमारी जो है वो पूनम दीदी सिंगल मदर है, वो अपना घर बनवा ली, तो तुम उनको अप्रिसिएट नहीं कर सकती हो जी। उनकी बुराई करनी जरूरी है। चलो मानते हैं सबका दिन एक समान नहीं होता है, इनका भी टाइम आएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का दिन ज्यादा ऊपर नीचे है तो हम फुदुकियां मारे, किसी का टाइम खराब है तो हम जो है उसके ज्यादा जो है क्या बोले, उसका मजाक उड़ाएं। क्योंकि ऊपर एक ऐसा इंसान बैठा है ना जो सबको देखता रहता है, दुनिया में हर एक इंसान को। अगर आप किसी के ऊपर करते हो ना जी, तो वो इतना टाइम दूर नहीं, आप एक एक उंगली दिखाओगे चार आपके तरफ खड़ी रहेंगी। तो ऐसा काम ही क्यों करना। और दूसरी बात, आपको एक बात पता है पूनम दीदी, आपने एक शब्द बोला कि आप जो है किट्टो के ससुराल जाना चाहती थी पर आप नहीं गई। रीजन ये है कि आपने फोन किया
और आप नहीं गई, बिल्कुल सही किया, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत जरूरी काम होता है। आपको पता है, जब इंसान का बना होता है ना, तभी उसको चार लोग पूछते हैं, और जब उनका बिगड़ जाता है ना, तो फिर लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। हालांकि आप जो कभी कभी रोना, कभी धोना, कभी बाबू कभी सोना, आप ये करने लगती हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को ना आपका जो है ना वो दिखाता है कि भाई आप बार बार ये रो रही हैं, आप शगुन कर रही हैं। आपको एक बात मैं आपको सिखाऊं, हर जगह रोने वाला इंसान कमजोर नहीं होता है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं ना, इस समाज में रोना तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, समझ रहे हैं? किसी के पार्टी फंक्शन में जाकर के आपके अंदर से फीलिंग आएगा, आप रो दीजिएगा, तो लोग बोलेंगे है अब शगुन कर दी, छी छी छी, जहां देखिए वहां रोने लगती है, तो लोग कतराने लगते हैं। एक कहावत है, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी हटलई हैं लोग सब बाट न ली हैं कोई। ठीक है, अपने मन की व्यथा अपने मन के अंदर ही रखिए। अब देखिए ना, कोमलिया भौजी को अगर आप अपनी कोई परेशानी सुनाई होती, तो कोमलिया भौजी तो इस समय करके सबका जो है ना एकदम झोटे नोच लेती। तो अच्छा है कि आप जो है अपनी चीजों को अपने अंदर रखिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी के दरवाजे बार बार जाएं। क्या जरूरी है? सही बात है, आप सिंगल इंसान है, आपको अपना बेटा भी देखना है, आपको अपना घर भी देखना है, आपको अपना गांव भी देखना है, सब कुछ देखना है। जब आपको अकेले ही सब देखना है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। और दूसरी बात, ऐसे जगह पे जाना छोड़िए जहां पे इंसानों की कदर नहीं है, जहां पैसों की कदर है। ठीक है, अपने घर रहिए, कम खाइए, कम तरीके से जिंदा रहिए, लेकिन अपना एटीट्यूड बरकरार रखिए। किसी के दरवाजे जाकर के बेइज्जत होने से अच्छा है कि अपने दरवाजे शान से जिंदगी जिए। कहते हैं ना, किसी के महल में गुलामी करने से अच्छा है अपनी झोपड़ी में राज करना। ठीक है, तो क्या जरूरत है जी ऐसे उधम चौकड़ियों के घर जाने का, जिनका जो है वजूद ही नहीं है। ठीक है, कभी ननद की बुराई, कभी सास की बुराई, कभी ससुराल वालों की बुराई कर करके तो आज हमारी जो है वो कमलिया भौजी घर ली है। एटीट्यूड तो इतना ऊपर है कि पूछिए, मैं जैसे पता नहीं का ही खरीद ली हूँ। इनको का ही जवाब देना चाहिए। ये हर बात में लड़ने के लिए आ जाती हैं। अब बताइए, इन्होंने ही ला करके वाईटी पे रखा कि ये 4 बजे तक रोती रही, लेकिन क्यों रोती रही इन्होंने रीजन ही नहीं बताया। तो कोमलिया भौजी का बात एकदम, इनको फ्रिज एसी कूलर सब खरीदना है, इसीलिए इनकी कंट्रोवर्सी अब चलेगी। समझ में आ रहा है? तो इनकी पहचान भी चिट्टो की वजह से ही बनी है। तो ये काहे इतना फुदुकिया मार रही हैं, बताइए? और आपने कोई गलत काम थोड़ी किया है कि आप उनके घर नहीं गई। एक बारी कोमलिया भौजी से पूछिए कि कोमलिया भौजी एक बात बताओ, तुम भी तो दिल्ली में ही थी, और ससुर भी उनके दिल्ली में ही एडमिट थे। हमें तो कहीं नहीं दिखाई दी कि हमारी कोमलिया भौजी जो है वो किट्टो के ससुर से मिलने हॉस्पिटल गई थी। आप लोगों को कहीं लौकाया जी? हमको तो कहीं खुली आंख से भी नहीं लौकाया। तो जो औरत इतना लंबा लंबा फेंक रही हैं, तो बताइए, एक बीमार इंसान को दिल्ली जैसे शहर में रह करके भी देखने नहीं गई, और उसको उम्मीद है कि सारे लोग उसके यहाँ नाच गाना करने आए। अवसरवादी औरत, इसको बोलते हैं स्वार्थी औरत। अपना स्वार्थ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। है, जो ससुर बीमार थे उनको देखने भी नहीं गई, और जब वो ससुर दुनिया से चले गए तो उनके नाम पे ड्रामा करने लगी कि हाँ हमारा पार्टी बिगड़ गया, फंक्शन बिगड़ गया। एक कोमलिया भौजी, इतना काहे उधार रही हो? फिर 2-4 महीना बाद फंक्शन कर लेना। फंक्शन कहीं गया है जी? अरे पूनम भौजी, दीदी, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि आप दोबारा उछड़ उछड़ करके मत जाइएगा कहीं पे। अब बार बार ये अच्छा लगता है जी कहीं से जलील होना है? बताइए, आपको कह रही है हमने आपको विदाई नहीं दिया क्योंकि आप भाग गई थी। आप जो है अपने सहेली के घरे चली गई थी। आप उनके घर से निकल करके अपने सहेली, तो आप बोल बोल करके आई थी ना जे, कि ऐसा ही तो नहीं ना है कि चप्पल हाथे में लेकर के चली आई थी और बेग कपारे पे टांग ली थी कि कोई को लौकाए नहीं, कोई को दिखाए नहीं। ऐसा तो नहीं है ना जी कि घर का सारा लाइट बत्ती बंद करके आप चोरी से निकल करके भाग आई थी कि कोई को लौकेबे नहीं कि हाँ पूनम दीदी जा रही हैं, जा रही हैं। क्योंकि जिसको देने का नियत होता है ना जी, वो किसी भी हाल में दे देता है। एक बात बताइए कोमलिया भौजी, कोमलिया भौजी से इतना लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं, तो कोमलिया भौजी का उसके पास जवाब नहीं है, समझ रहे हैं? तो पूनम दीदी, आप काहे इनके बातों में आकर के इतना भड़बड़ भड़बड़ कर रही हैं? अपना काम करिए, अपना अच्छा सा वीडियो बनाइए, ब्लॉगिंग करिए। तो समझ में आ रहा है? दुठो आपके लड़के बच्चे हैं, उनको अच्छे से देखिए उखिए, कुछ भी करिए। और जैसे ही कोमलिया भौजी कुछ ऊट पटांग बोले ना, तुरंते जवाब दे दीजिए। सहने का नहीं है, क्योंकि खा जब आप अपना रही हैं, कमा जब आप अपना रही हैं, तो किसी का ताना तो नहीं सुन करके काहे शांति से बैठेंगे हैं? आप भी मुंह
तोड़ जवाब दीजिए ना जी। सिंगल मदर है तो क्या हुआ, आप तो एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ये कोमलिया भौजी को तो पति वती की जरूरत है, पर आप तो सिंगल मदर हैं, तो रोना नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जो नहीं है उसके लिए कतई नहीं रोना है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जिसको जाना था आपकी जिंदगी से वो चला गया, उनके नाम से आप प्रार्थना करिए, जहां रहे मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप इस धरती पे हैं तो आप अपनी जिंदगी को ऐसे एकदम स्ट्रांगली जिंदा रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खाइए पीजिए, इनकी बातें इन्हीं पे थोप दीजिए, ठीक है। किसी से दब के नहीं रहना, किसी से झुक के नहीं रहना, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बना करके रहना है, समझ में आया। आपके लिए देखिए एकदम चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला वीडियो बनाया है जी। कतई आपको एकदम इतना चने के झाड़ पे चढ़ा दिए हैं ना दी, वहीं पे बैठे रहिएगा, नीचे मत उतरिएगा। और नीचे उतरिएगा ना तो आपको देखिएगा फिर ये जो है नोच लेंगे करके, ठीक है कोमलिया भौजी। तो कोमलिया भौजी जैसे ही नोचने आए ना, चने के झाड़ से उतर करके पहले उनको मुंह नोच लीजिएगा, फिर चने के झाड़ पे चढ़ जाइएगा। हम समय समय पे आते रहेंगे, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम सिंगल मदर का बहुत बड़े समर्थक हैं। जहां भी हमको आज के बाद सिंगल मदर दिखी, वही हम चने के झाड़ पे चढ़ाने लगेंगे सबको। क्योंकि साला जिंदगी में वो इंसान जो पतियों के पीछे छिप करके वार करते हैं, उनको हमारी नजर में क्या कहते हैं हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। लेकिन हाँ, पहली बार हमने सुना है कि कोई लड़का गली मोहल्ला का कदे है तेरे पास घर नहीं है, तो आप तो कहते इसे चुटकी बजा के घर खरीद ली। गजबे जी, एकदम बात यहाँ छाती पे लग गया, आपको तुरंते का तुरंते घर खरीद ली, मानना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। ए गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये पूनम दीदी पे कैसा वीडियो बनाए हैं, हम ऐसा ही वीडियो बनाएंगे, समझ रहे हैं। हमारा मन, हमारा मर्जी, जरूरी थोड़ी है कि हम हर समय किसी के लिए उठ पटंग ना ना ना। कोमल दीदी आप सिंगल मदर हैं और सिंगल मदर के साथ हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।